हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम बात करने वाले हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर के बारे में। बेसिकली इरिथ्रो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर का ओरिजिन कैसे हुआ। बेसिकली इसका ओरिजिन जो है, जो ये टू स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर्स है ना, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज, इनसे हुआ। कैसे हुआ कि इसमें देखो ये इरिथ्रोज की स्ट्रक्चर है, इसमें थ्रियोज की स्ट्रक्चर है। सो यहां से आया हमारे पास आइसोमर को जब हम इरिथ्रो बोलते हैं, और इस केस से हमारे पास आया थ्रियो। ठीक है, अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है। इरिथ्रो के केस में, जो कि इरिथ्रोज से आया, इसमें देखो कि लाइक ग्रुप्स सेम साइड है। एटम्स होते हैं, हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो देखो HH सेम साइड है, OH सेम साइड है, यानी कि लाइक ग्रुप्स, लाइक या सेम ग्रुप्स बोल लीजिए। सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड पर हैं, सेम साइड पर हैं, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर। और यहां पर देखो कायरल कार्बन एटम कितने हैं? दो, एक ये है, एक ये है। तो यानी कि हमें वो मॉलिक्यूल लेने हैं किसी में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हो, उसमें अगर सेम ग्रुप्स सेम साइड पर हैं तो उसे बोलना है हमें इरिथ्रो आइसोमर। अगर देखो सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स हैं, OH ऑपोजिट साइड्स है ना, उस केस में हमें उसे बोलना है थ्रियो आइसोमर। ठीक है, हमें पता चल गया। सो बेसिकली मॉलिक्यूल में हम क्या देखेंगे कि इसमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर होने चाहिए। अब उसके बाद देखना है हमें कि सेम ग्रुप सेम साइड हो, तो उस केस में हम बोलेंगे इरिथ्रो। अगर सेम ग्रुप जो है डिफरेंट साइड होंगे, यानी ऑपोजिट साइड होंगे, उस केस में हम उसे बोलेंगे थ्रियो। सो किस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये होता है? बेसिकली इस तरह के मॉलिक्यूल्स में होते हैं इरिथ्रो थ्रियो आइसोमर की जो हम बात करते हैं। डायस्टीरियोमर्स भी हम बोल सकते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सो इसमें जो है, इसमें इस केस में देखो AA यानी कि जो भी ग्रुप है अटैच वो सेम साइड पर है। सो इस केस में हम इसे बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर। ठीक है जी। ये R और R' सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखो R' BAAC, A और A डिफरेंट हो गए। सो मतलब सेम ग्रुप जो है डिफरेंट साइड पे हो गए। सो इस केस में हम इसे बोलेंगे थ्रियो आइसोमर या थ्रियो डायस्टीरियोमर भी हम इसे बोल सकते हैं। चलिए जी, अब इसकी एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है 3-ब्रोमो 2-ब्यूटानॉल का। ठीक है, 3-ब्रोमो 2-ब्यूटानॉल का। सो इसे मैंने दो फॉर्म में लिखा है। सो एक फॉर्म में जिसमें H और H सेम साइड पर है, ये हुआ इसका इरिथ्रो आइसोमर। ठीक है, इरिथ्रो आइसोमर। और अगर जो है ये इस फॉर्म में लिखा हो जिसमें H और H अपोजिट है, तो इसे बोल देंगे हम थ्रियो आइसोमर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसमें, ये है और ये है। अब देखो इस स्टीरियोजेनिक सेंटर को देखो HBrCH3 यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी, बट CH3 तो यही है, HOH है तो OHH हो गया, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी कंपाउंड में, एक कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन मान लिया इसमें RR है और सेकंड में यहां चेंज होगी, SR होगी, यानी एक बाकियों की सेम रही, एक में चेंज होगी, R थी S होगी, एक में चेंज होगी। सो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। सो ये दोनों क्या है? डायस्टीरियोमर्स है। और ये डायस्टीरियोमर्स जो है कायरल है। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे वो इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, यानी ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, एक एनेंटियोमर ये है, और इसकी मिरर इमेज बनाओगे वो भी इस पर जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, जिसकी वजह से जो है ये भी एज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है ये बिहेव करेगा। तो ये भी एक एनेंटियोमर है, इसका सेकंड एनेंटियोमर, इसकी मिरर इमेज आप बना सकते हो। और दूसरी बात ये समझो कि इरिथ्रो एंड थ्रियो जब भी हम देखते हैं तो वो फिशर में देख रहे हैं हम। और फिशर क्या डेजिग्नेट करता है, किस मॉलिक्यूल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? वो करता है उसकी एक्लिप्स कन्फर्मेशन में। एक्लिप्स फॉर्म में जो है मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है फिशर प्रोजेक्शन। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी मॉलिक्यूल यहां पर गिवन है ना, वो अगर आपको सोहर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि वो एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक ये मॉलिक्यूल अगर मुझे करना है तो एक्लिप्स फॉर्म में कैसे होगा? ये मेरे पास सोहर्ट्ज में एक्लिप्स में बनाने के लिए CH3 इस CH3 को पकड़ लो। ठीक है, नीचे से शुरू किया ये CH3, उसके बाद गए H राइट में है, Br लेफ्ट में है। सो यहां से H लगा दो, यहां पर Br लगा दो। ठीक है जी, उसके बाद CH3 गया, CH3 पे H राइट में है, H इधर लगा दो, OH इधर। सो ये हमारे पास इसकी सोहर्ट्ज आ गई। ऐसे ही मैं इसको जो है
अब आपको पता है कि जब भी हम यहां से तो कन्वर्ट किया फिशर से हमने, तो जब भी सोहर्ट्ज में कन्वर्ट किया तो वो एक्लिप्स फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि ये एक्लिप्स फॉर्म में ही हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। फिशर प्रोजेक्शन हमेशा मॉलिक्यूल की एक्लिप्स फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, सो हमें पता है कि स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, ज्यादातर अमाउंट स्टैगर्ड फॉर्म का होता है। सो उस वजह से जो है हमें पहले इसकी सोहर्ट्ज में एक्लिप्स बना के, उसके बाद इसकी स्टैगर्ड बना के, फिर हम इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम्स करोगे आएंगे आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये है, तो मान लिया इसको नंबर में करता हूं 1 2 3 4। सो इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करोगे 180 डिग्री, फिर इसके पास जो है आपके पास वो आ जाएगा इसकी स्टैगर्ड फॉर्म। अब 180 डिग्री से ये CH3 यहां चला जाएगा ऊपर, ये ब्रोमीन यहां, H यहां पर, यानी कि क्या बनेगा हमारे पास मॉलिक्यूल, CH3 गया ऊपर, ठीक है जी, Br आ गया यहां, H 180 डिग्री से यहां, ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो है इसकी बन गई है हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ सोहर्ट्ज से हमारे पास वे नहीं है, हमारे पास दूसरा क्या मेथड है, न्यूमैन प्रोजेक्शन का मेथड है। तो इससे डायरेक्ट न्यूमैन में निकालो। मान लिया इस कार्बन से मैं देख रहा हूं डॉट से, ये वाला कार्बन है, इससे क्या अटैच है नीचे की तरफ, सॉरी ये डॉट से है, और सेकंड कार्बन इसके बैक साइड है सर्कल से। सो नीचे अटैच है CH3, साइड में अटैच है H, इधर अटैच है ब्रोमीन, राइट। उसके बाद ये कार्बन आ गया बैक साइड सर्कल, उसके बाद इससे क्या अटैच है CH3, क्योंकि ये क्या कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है एक्लिप्स, तो एक्लिप्स शो करेंगे CH3, H लेफ्ट में, OH राइट में, ये हो गया जी। तो अगेन आपको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है। ये फ्रंट वाला कार्बन है जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको रोटेट कर दो, कैसे होगा, अब की बार ये ग्रुप्स ऐसे हो जाएंगे, CH3 ऊपर चला गया, Br लेफ्ट में आ गया, H राइट में आ गया, उसके बाद बाकी ग्रुप्स तो सेम ही थे, यहां पर यानी कि यहां पर था H, देन OH एंड देन CH3। तो ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म हमने बना ली। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है हमेशा फिशर प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल की एक्लिप्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में न्यूमैन के और सोहर्ट्ज के केस में हम एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म इस मॉलिक्यूल की बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इरिथ्रो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल AK ऑर्गेनिक को। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।